वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10 की पोएम एनिमल्स इसे डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो पोएट हैं वो है वॉल्ट विटमन। वो एक नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है। मतलब नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी सोसाइटीज में लोग होते हैं, जितने भी पोइट्स, हम पोइट का डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी पोइट्स उस टाइम वो राइमिंग स्कीम वाली पोएम्स लिख रहे थे। लेकिन नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब कुछ अलग करके दिखाना। इन्होंने क्या करा, राइमिंग स्कीम वाली पोएम्स से कुछ हटके उस ट्रेडिशन को छोड़कर ये फ्री वर्ड्स वाली पोएम लिखने शुरू हो गई। और ये अमेरिकन पोएट है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. इसमें जो पोएम है एनिमल्स, इसमें जो है पोएट वो इसमें एनिमल्स की क्वालिटीज बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग से कैसे अच्छे हैं। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं, आई थिंक आई कुड टर्न, कि मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, कि मैं टर्न कर सकूँ। टर्न मतलब कि अब वो ह्यूमन है तो वो एनिमल्स वाली स्पीशीज में क्या है, टर्न करना चाहते हैं एंड लिव विद एनिमल्स, और वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों, वो एनिमल्स वाली स्पीशीज में क्यों टर्न करना चाह रहे हैं? सो दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। सो इसका आंसर क्या है, दे आर सो प्लेसेड, क्योंकि वो बहुत प्लेसेड, प्लेसेड मतलब क्या होता है, काम, काम एंड कंपोज, कि वो अपने आप में ही खुश रहते हैं। ह्यूमंस के डिजायर्स होती है वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। प्लेसेड, वो काम ही रहते हैं हमेशा। एंड सेल्फ कंटेन, सेल्फ कंटेन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट बाय इटसेल्फ, अपने आप में ही खुश रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग, कि मैं जब उनके सामने खड़ा होता हूँ तो मैं उन्हें बहुत देर तक देखता ही रहता हूँ, क्योंकि वो जब कंपेयरिंग कर रहे होते हैं, जब वो कंपेयरिंग कर रहे होते हैं उन्हें टाइम्स का पता ही नहीं चलता है। सो इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि वो जो पोएट है उन्होंने क्या बताया कि वो अब ह्यूमन से एनिमल्स में टर्न करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, कि वो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड है। ठीक है, यही अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट क्या कह रहे हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God, they do not sweat and whine। sweat and whine का मतलब होता है कि किसी के बारे में कंप्लेन करना, एक वीपिंग वाली वॉइस, क्राइंग वाली वॉइस में किसी की कंप्लेन करते हैं ना, जैसे गॉड से आपने हमें ये नहीं दिया वगैरह वगैरह, तो ह्यूमंस ये सब करते हैं। दे डू नॉट, दे यहाँ पे किसके लिए आया, एनिमल्स के लिए। एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशंस के बारे में कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, प्लेसेड है, उनके पास जैसा है वो उसी में ही खुश है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर द सिंस, वो क्या करते हैं, डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, अब वो अपनी कंडीशंस के बारे में रोते नहीं रहते, एंड वीप फॉर द, और जो उन्होंने सिंस किए होते हैं अपने रॉन्ग डूइंग्स, तो वो अपनी जो रॉन्ग डूइंग्स है उसके बारे में अब रोते नहीं रहता। ह्यूमंस का क्या है, अब उसने कोई गलती कर दी तो उसके बारे में सॉरी सॉरी बोलता रहेगा, और उसका क्या है, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर द सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब पोएट क्या कह रहे हैं, दे, यहाँ पे भी दे किसके लिए आया है, एनिमल्स के लिए। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब ह्यूमंस में क्या होता है कि अब हम कोई काम कर रहे हैं तो कई बार हम कहते हैं ना, ये भगवान के नाम पर कर रहे हैं, ये जो स्कूल है मैंने भगवान के नाम पर बताया, ये जो मंदिर है भगवान के नाम पर। लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते, वो जो कुछ करते हैं वो अपने लिए ही करते होते हैं, कोई किसी चीज़ का नाम नहीं लेती है, मैंने भगवान के लिए करा, मैंने उनके लिए करा। तो वो कह रहे हैं कि वो मुझे ऐसे, सिक का मतलब है कोई बीमार नहीं है, मतलब वो मुझे यहाँ पे वरी नहीं करते उस बारे में, कि वो उनकी एक अच्छी क्वालिटी है कि वो अपना काम करते हैं। ठीक है। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है उन्होंने हमें क्या बताया, लेट अस स्टडी अबाउट दैट। Not one is dissatisfied, not one is demented with mania fawning things, not one is needs to another, nor to his kind that lived thousands of years ago। इसमें जो पोएट है वो एनिमल्स की क्वालिटी बता रहे हैं। क्या क्वालिटी है कि ह्यूमंस विंग्स होते हैं, किसी डिजायर को पाने के लिए क्या करते हैं, जिद करते रहते हैं, मुझे ये चाहिए चाहिए। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कोई क्रेजीनेस नहीं होती। क्रेजीनेस यहाँ पे पागलपन के लिए आया, ऐसे कोई एंथुजियाज्म किसी चीज़ को पाने का ऐसा कुछ नहीं होता उनमें। तो ये कंपैरिजन इसमें किया गया है कि जब वो ना, एक और कंपैरिजन भी किया गया कि अब एनिमल्स है वो कितने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो किसी और को डिससेटिस्फाइड, मतलब दूसरे को नीचा भी नहीं दिखाते, लेकिन वो किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं
भी रह रहे थे, लेकिन वो रिस्पेक्ट तो करते बट फॉर ओनली देयर फॉर्मेलिटी। वो अंदर से तो किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते, लेकिन अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो सर मैडम ऐसा कुछ रिस्पेक्ट देते हैं अपने बड़े वालों को, पर वो दिल से नहीं देते। इससे अच्छा अगर दिल से नहीं देनी है तो ना ही दो। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट नोट वन इज डिससेटिस्फाइड। कोई भी एनिमल है, नोट वन, वन यहाँ पे किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। डिससेटिस्फाइड, अपने आप से वो नहीं, दुखी नहीं है, डिससेटिस्फाइड नहीं है। नोट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है क्रेजी विद मान्य ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि किसी चीज को पाने की जिद में वो पागल नहीं हो जाते ह्यूमंस की तरह। नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब यहाँ पे घुटनों के बल बैठते हैं ना, वैसे वो किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाते। नो टू हिज काइंड, अपने जैसे के साथ भी नहीं और उसके साथ भी नहीं जिसके साथ वो हजारों सालों से रह रहे। तो इस पैराग्राफ में हमें यही बताया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी and I accept them. They bring me tokens of myself. They advise them plainly in their possessions. तो इस पैराग्राफ में पोइट क्या कहना चाहते हैं, नोट वन इज रिस्पेक्टेबल। नोट वन इज रिस्पेक्टेबल मतलब कोई भी एनिमल है वो किसी को अपनी उसकी झूठी रिस्पेक्ट नहीं देता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करता। और अनहैप्पी, और किसी की पावर से, अब हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, किसी के पास ज़्यादा पावर है हम दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं हम हमारे पास नहीं है, इसके पास क्या है। लेकिन जो एनिमल्स है वो किसी से भी अनहैप्पी नहीं होते ओवर द होल अर्थ, पूरी दुनिया में। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। तो जो एनिमल्स है, जो उनका ये सब पॉइंट देख रहे हैं, उनकी क्वालिटीज देख रहे हैं और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे। दे ब्रिंग मी टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, हमारी जो गुड क्वालिटीज होती हैं। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो अब पोइट यहाँ पे दे एनिमल्स के लिए आया, लेकिन अब पोइट अपनी बात कर रहे हैं कि दे जो एनिमल्स हैं वो मुझे अपनी टोकन्स, अपनी गुड क्वालिटीज याद दिला रहे जो कभी ह्यूमंस में हुआ करती थी। दे अवाइज देम प्लेनली ऑन देयर पोजेशंस। लेकिन अब क्या है, जो ह्यूमंस है, पोजेशंस क्या होता है, उनकी खुद की चीज़ें, उन पे मरते हैं, वो किसी को देना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते और दूसरों से जलते हैं, ऐसा वगैरह होता है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, I wonder where they got these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently dropped them? अब आई यहाँ पे पोइट के लिए आया कि वो अब सोच रहा है, आई वंडर वेयर दे गॉट दिस टोकन्स। वो हैरान हो रहे हैं कि एनिमल्स में ये जो टोकन्स, ये जो गुड क्वालिटीज है वो एनिमल्स में कहाँ से आ गई, वो सब तो ह्यूमंस बीइंग्स की थी ना। Did I pass that way huge times ago? क्या हम उन्हें खो चुके हैं बहुत सालों पहले और वो एनिमल्स उन्हें ले चुके हैं। एंड नेग्लिजेंटेड ऑफ देम, क्या हम उन्हें सच में खो चुके हैं, अब हमारे पास कभी वापस नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के पोएम का एंड कर दिया। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको यहाँ पे पूरी टर्म 2 का इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा।